ओके। तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। एक स्क्वायर का क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क। कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई करा है, सही भी है आंसर सुन के, और कुछ बच्चों ने सिर्फ मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजा, सिर्फ आंसर भेज दिया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन पूरा लिख के भेजे, है ना। आई एम ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन द वे यू आर डूइंग द क्वेश्चन, नॉट द आंसर। तो आंसर तो ठीक है, आ ही जाएगा अगर आपका तरीका सही हो तो आप लोग दो तीन बच्चों के आंसर आए हुए मेरे पास, तो ज्यादा बच्चों ने नहीं भेजे, तो मैं सबसे बोलूंगा कि सब भेजिएगा, ठीक है। यस। और एक आपको क्वेश्चन स्फीयर वाला भी दिया था मैंने, है ना। स्फीयर का एक पोर्शन पे आपने चार्ज दिया था, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया था मैंने, शायद आपने अटेम्प्ट करा हो। उसको मैं अभी क्लास में बता रहा हूँ। आई हैव अ स्फीयर, और स्फीयर का एक मैंने यहाँ पे पोर्शन कट करा है। ये मेरा स्फीयर था, इसके पोर्शन कट करा है, बाकी पोर्शन नहीं है यहाँ पर, और केवल इतने पोर्शन पे हमने चार्ज दे दिया था। तो 3D के अंदर होगा ये सिचुएशन कुछ ऐसी कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेक्शन है, उस पर चार्ज है। ये 3D में थोड़ा कोशिश करो बनाने की, तो इट में लुक लाइक दिस। हमारे पास इस तरह से दिख सकता है ना। इट में लुक लाइक दिस, ऐसा स्फेरिकल हमारे पास सरफेस दिख सकती है। जिस स्फीयर से स्फेरिकल सरफेस को कट करा था उसका सेंटर सपोज ये है, एंड रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस वाज r। और आपको बता दिया था ये सेंटर पे अल्फा अल्फा एंगल कुछ बना रहा है, तो एंगल आप ले सकते हो यहाँ पर, दैट एंगल वाज अल्फा, ठीक है। ये एंगल अल्फा है। अब मैंने स्फेरिकल सेल की वजह से स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी आपसे, तो आई होप सबने करी है। कैसे करी कुछ बताएंगे आप? जैसे चलो कोई बताएगा कैसे करा? एनीवन? माइक ऑन करके बता सकते हो। रिंग्स के एलिमेंट मानकर स्मॉल, क्या लिखा है, रिंग्स मान के कर सकते हैं, यस। हाँ, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से कुछ एंगल पे चलते हैं अपन, तो इस लाइन से कुछ एंगल पे चलते हैं, सपोज थीटा एंगल पे चलते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था, ऐसे चलते हैं, और यहाँ पे छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं अपन। इस डी थीटा के एलिमेंट पे स्फीयर पे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी एक रिंग। स्फीयर पे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी एक रिंग। देयर विल बी रिंग ऑन स्फीयर लाइक दिस। स्फीयर पे ऐसी हमारे पास रिंग बन जाएगी, ठीक है। ड्यू टू दिस रिंग सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो लिख सकते हैं। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आती लिखते हैं, पहले रिंग का चार्ज लिखना पड़ेगा। तो रिंग का चार्ज के लिए रिंग की ये जो क्रॉस सेक्शन लेंथ हो जाएगी, इट विल बी r d थीटा, एंड द सर्कमफरेंस, इफ द रेडियस वाज r, दिस रेडियस शुड बी r sin थीटा। तो रिंग की टोटल एरिया जो हो जाएगा, स्मॉल एरिया ऑफ द रिंग, इट विल बी 2 pi r sin थीटा इंटू r d थीटा। दिस शुड द एरिया ऑफ द रिंग। इसमें सिग्मा मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मुझे यहाँ का छोटा सा चार्ज मिल जाएगा dq, हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर sin थीटा सिग्मा d थीटा। ये हमारे पास छोटा सा चार्ज आ गया। अब इस छोटे से चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ऑन द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हो जाएगा k, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी k dq इंटू x। x अब होता है रिंग के सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो हो जाएगी r cos थीटा। This distance is going to be r cos theta. This distance is going to be r cos theta. So x यहाँ पे लिख देना r cos theta, whole thing divided by ring की radius which is r sin theta, उसका स्क्वायर प्लस वो x का स्क्वायर which is r cos theta का स्क्वायर, और इस चीज की पावर होती थी 3/2। ये रिंग की इलेक्ट्रिक का रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा मैंने, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्या है, क्लियर है? क्या है, समझ में आया इतना? इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए हाँ या ना, कुछ तो बताइए। क्लियर, गोपाल बोल रहा है क्लियर, ओके वेरी गुड। चलिए, तो अगर ये क्लियर है तो बस इसमें dq की वैल्यू लिख देता हूँ और उसको इंटीग्रेट करके पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सो ई नेट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले अपन। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी r स्क्वायर की पावर 3/2। डिनोमिनेटर मेरे पास r³ बचेगा, ऊपर k r cos थीटा इंटू dq। dq की वैल्यू क्या थी?
2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू थी। देखो नीचे आर क्यूब और ऊपर भी आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, नीचे का आर क्यूब ऊपर का आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो सारे कांस्टेंट बाहर ले लो। तो 2 पाई सिग्मा के इंटीग्रेशन आई विल हैव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये मेरे पास इंटीग्रेशन में बच रहा है ना। दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक काम करते हैं, 2 पाई अंदर ले लेते, तो इसको मैं साइन टू थीटा बना पाऊंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसको मैं साइन थीटा बना पाऊंगा। मेरे पास एक डाउट आया, डीए कैसे लिखा। देखो आई विल अर्ज यू कि जब भी कोई चीज लिखूं, डाउट हो उसी समय पूछो। जब मैं कहीं और चल रहा हूँ तो पुरानी चीज का डाउट थोड़ा सा फिर मुश्किल होता है ना, एकदम बैक साइड जाना वापस से ये करते करते। तो डीए कैसे लिखा फिर से सुन लो। इसकी रेडियस क्या होगी, आर साइन थीटा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग विल बी 2 पाई आर साइन थीटा, और इसकी छोटी सी विड्थ इट वाज आर डी थीटा, तो सर्कमफ्रेंस विल बी लाइक लेंथ, विड्थ मल्टीप्लाई करो तो ये एरिया आ जाएगा। अगर इस स्ट्रिप को काट के ओपन करो तो सोचो कि इसकी लेंथ क्या आएगी और इसकी विड्थ क्या होगी। विड्थ इज आर डी थीटा, लेंथ इज दिस, तो मल्टीप्लाई करके छोटा सा एरिया आ गया। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Should I explain more? चलो क्लियर है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो छोटा सा एरिया लिख दिया था अपन ने, उसके बाद फिर मैं ये ई नेट पे आ गया था, ये साइन टू थीटा बन गया, साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं आप क्या होता है, पाई सिग्मा के साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे टू थीटा है तो आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा, और टू डिवाइड कर देना, जो भी यहाँ थीटा के इंटू में रहेगा, जो भी एक्स के इंटू में रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। बस इसमें लिमिट लगा लो 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, तो आ जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, बाहर वो 2 लेके आ जाता हूं मैं, तो एक 2 बाहर आने से यहाँ पे हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, अंदर पहले अल्फा लिखेंगे तो माइनस में कॉस 2 अल्फा, फिर एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0 रखने पे cos 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, दिस शुड बी द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो, इज दिस क्लियर? तुम फटाफट बताओ कि एक सेमी हेमिस्फीयर पूरा होता है, एक पूरा हेमिस्फीयर होता तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? हेमिस्फीयर पूरा होता तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? जल्दी से बोलो। हेमिस्फीयर का ये अल्फा एंगल विल बी पाई बाय 2, हेमिस्फीयर के लिए अल्फा मुझे पाई बाय 2 लेना पड़ेगा। अल्फा वाज दिस सेमी वर्टेक्स एंगल, ये एंगल अल्फा था, तो इट शुड बी पाई बाय 2। अल्फा को पाई बाय 2 ले लेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे कॉस पाई आ जाएगा, कॉस पाई इज -1, तो यहाँ का 1 और ये 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। एक मेरे पास हेमिस्फीयर है अगर, तो ऑन दिस सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड is sigma by 4 epsilon naught. You should remember this result. हेमिस्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? हेमिस्फेरिकल शेल, दिस इज अ शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, इस सरफेस पे चार्ज है। एंड व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, sigma is charged by area, sigma is charged, if the charge on the hemisphere is q and area of hemisphere will be 2 pi r square, so you can substitute this, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा को लिख दिया q बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो जगह q अपॉन 2 का एक मल्टीप्लाई होके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हेमिस्फीयर के सेंटर पर। ठीक है, और ये जो शेल मैंने बनाई थी यहाँ पर अल्फा एंगल की शेल, इसका सिग्मा कैसे लिखेंगे? अगर इस पे चार्ज क्यू है, मान लो इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा होना चाहिए क्यू अपॉन इसका एरिया, एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ स्फीयर, स्फीयर के एक पोर्शन का एरिया जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा होता है, वो आता है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू 2 पाई
इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। आपको अब ये चीज याद होना चाहिए, ये अगली बार आपको कभी जरूरत पड़े तो यू शुड रिमेंबर दिस, कि अगर हमारे पास एक स्फीयर का पोर्शन है, मैंने यहाँ पे इसको कट करा, तो इतना इतना जो कर्व्ड पोर्शन बचेगा उसका एरिया क्या होगा? अगर वो एरिया, वो कर्व्ड पोर्शन सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। यू शुड रिमेंबर दिस एंगल, यू शुड रिमेंबर दिस एरिया। ये कैसे निकाल सकते हैं? बेसिकली आर स्क्वायर इंटू सॉलिड एंगल करा हुआ है, यहाँ सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है ड्यू टू दिस एरिया, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा एंड सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर गिव्स यू एरिया। तो ये हमारे पास एरिया होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगी चीज, ठीक है? यस, वेरी गुड। चलो, तो अब हेमिस्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और जो भी तरह का स्फीयर का कोई भी पोर्शन होगा उसके सेंटर के इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इफ स्फीयर वाज कंप्लीट? स्फीयर कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जल्दी से बताओ। स्फीयर कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यस, वेरी गुड, जीरो आना चाहिए, है ना? चलो, तो जीरो होना चाहिए। नाउ अल्फा विल बिकम पाई, अल्फा हो जाएगा पाई, अल्फा को यहाँ पाई रख दो, cos 2 पाई, cos 2 पाई मतलब cos 0, cos 0 मतलब 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, तो यस इट शुड बी 0, और सिमेट्री से सब कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो, तो अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो, है ना? अब एक आपके लिए होमवर्क हो सकता है कि अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता, ये सॉलिड होता तो क्या होता, इसको डिस्क मान के कर सकते थे, है ना? मान लो कि मेरे पास सॉलिड स्फीयर होता और सॉलिड स्फीयर में से मैंने कुछ पोर्शन बनाया होता। इफ आई हैव सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर में से मैंने ऐसा कुछ पोर्शन कट कर लिया होता, ठीक है? सपोज दिस इज सॉलिड पोर्शन, तो पहली चीज तो वहां पे सिग्मा नहीं लेना पड़ता, वहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ता, वो है चार्ज बाय वॉल्यूम, और उसके सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप, अगर उसको डिस्क जैसा मान लो, वहां पे रिंग नहीं बनेगी, ऐसा कट करोगे तो डिस्क बनेगी। सर हाँ बोलिए। सर अगर किसी को फॉर्मूला ना याद हो रिंग का, तो इसको एलिमेंट्री एकदम बेसिक लेवल से कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को? रिंग का फॉर्मूला डिराइव करके फिर उसको यूज कर लो, रिंग का फॉर्मूला डिराइव करो फिर उसको यूज कर लो, नहीं सर, है ना? मतलब रिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? आप करके बताओ मुझे, मतलब मुझे फिलहाल ये चीज दिमाग में आ रही है, मैं तो सिमेट्री यूज करना चाहूंगा, इफ सिस्टम इज सिमेट्रिक मैं सिमेट्री यूज करना चाहूंगा। सिमेट्री के लिए मैं हमेशा सोचूंगा कि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं और उसको ऐड कर दूं, तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद नहीं हो तो उसको बेसिक से डिराइव करो, आपका जो भी आप तरीका निकालोगे वो कहीं ना कहीं यही होगा, कहीं ना कहीं आप सिमेट्री यूज करोगे, समझे? उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे, ओके सर। है ना? चलो, फिर सॉलिड स्फीयर को मल्टीपल शेल भी ले सकते हैं। यस, सर्वेश ने एक और आइडिया दिया मुझे, एक ये सॉलिड पोर्शन जो लिया ना, इसको कई सारी शेल भी ले सकते हो, तो बहुत सारी शेल्स के कॉम्बिनेशन से ऐसा सॉलिड पोर्शन भी बना सकते हैं। करना, इसका ट्राई करके बताना मुझे क्या आता है, ठीक है? तो दैट इज लेफ्ट टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने काफी सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर ली है। अब मुझे, अभी तक मैंने आपको ना वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की सिचुएशंस नहीं बताई, जहां पे ना चार्ज बदल रहा हो, विद एंगल चेंज हो रहा हो या विद रेडियस चेंज हो रहा हो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं अपन जिसमें चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होती है। बेसिकली वहां पर बस इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है? तो पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करिए, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। आई हैव अ रॉड जिसके एक कोने से एक्स डिस्टेंस पे जाकर जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स बाय एल, वेर एल इज द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है? वेर एल इज द लेंथ ऑफ रॉड। अब इस रॉड की वजह से इसके एक कोने से मैं ए डिस्टेंस पे गया, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। पहली चीज, दूसरी चीज ये बताना है, पहली चीज बताना है रॉड पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन रॉड, टोटल चार्ज ऑन रॉड, दो चीज बताना है हमको। पहली चीज रॉड पे टोटल चार्ज कितना है, दूसरी चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं करता हूँ, करो ट्राई।
वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। टोटल चार्ज निकालना है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट मेंशन निकालना है। ओके, काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, चलो मैं भी कर देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ मैं dx फिट का। इस dx फिट में चार्ज जो dq हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इसकी जो भी है इंटू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा नॉट x बाय एल इंटू dx। तो वी शुड इंटीग्रेट द स्मॉल चार्ज टू गेट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज विल बी जस्ट एडिशन ऑफ द स्मॉल चार्जेस। So it should be integration of this expression lambda naught by L into x dx. Lambda naught by L is constant, 0 to L लिमिट हो जाएगी, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to L, so lambda naught by L, L स्क्वायर बाय 2, it is becoming lambda naught into L by 2। तो ये तो हमारे पास पहले तो चार्ज आ गया। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही करेंगे, छोटे से चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको वेक्टरली जोड़ते जाएंगे। छोटे से चार्ज के यहाँ क्या फील्ड है वो लिखो, फिर वेक्टरली जोड़ते जाओ। छोटे से चार्ज की पहले छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपन, हो जाएगी के dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस a प्लस एक्स हो जाएगी, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर। dq की वैल्यू जो थी सब्स्टिट्यूट कर दो, देन ट्राई टू इंटीग्रेट दिस टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जस्ट सम ऑफ d हो जाएगा k dq क्या था, लैम्डा नॉट इंटू एक्स dx बाय एल होल थिंग डिवाइड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया। आगे बढ़ते तो सारे कांस्टेंट बाहर ले लो, अंदर आया मेरे पास x dx अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व दिस वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट a प्लस एक्स टू बी सम t, सो dx हो जाएगा dt, dx विल बी इक्वल टू dt, है ना। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, चलो। जहां पे मेरे पास 0 टू l लिमिट थी, अब x को 0 रखा तो लिमिट आएगी a, और x को l रखेंगे तो लिमिट आएगी a प्लस एल। तो इट विल बी लैम्डा नॉट k बाय l, लिमिट शुड बी, x को रख सकता हूँ t माइनस a, dx हो गया dt, एंड डिवीजन में मेरे पास आ गया t स्क्वायर, और लिमिट अब हो जाएगी 0 रखने पे a और l रखने पे a प्लस एल, तो ये लिमिट आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। पहला टर्म में देखो 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, है ना। फिर बचेगा -1/t स्क्वायर, तो आ जाएगा +1/t। ठीक है, इंटीग्रेशन शुड बी वेरी थॉरो टू यू, तो इंटीग्रेशन में आपको बहुत जल्दी अच्छे से आना चाहिए। t/t स्क्वायर इज 1/t, 1/t का हो जाएगा ln t, द सेकेंड टर्म इज -a/t स्क्वायर, तो इट्स इंटीग्रेशन शुड बी +a/t। limits are from a to a plus l, just substitute the limit, the first term should become a log of a plus l upon a, the second term should become a common लेके 1 upon a plus l minus 1 by a, all this इनट हो गया lambda k lambda naught by l log of a plus l by a, and the second term is becoming, नीचे एलसीएम लिया, a कैंसिल हो गया, a माइनस ए प्लस एल, l आएगा, तो l अपॉन a प्लस एल। ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। देखो अच्छे से,
और मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है वो डिस्टेंस रॉड के लेफ्ट में होता, तो पहले ये समझ में आया क्या, ये बताओ, ये समझ में आया क्या? यस, चलो सभी बच्चे, यस, एंड में नेगेटिव आएगा क्या? लेट मी चेक अगेन, कहीं नेगेटिव वेगेटिव आएगा क्या कुछ? हाँ, ये ए और ए माइनस एल का यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी, हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, वो नेगेटिव आएगा। चलो, और कोई दिक्कत? हाँ रचित, ओके। अब कई बच्चों के कई डाउट आ रहा है, जैसे रचित एक चीज पूछ रहा है मेरे से, एक एक करके शांति से, अभी मैसेज एक एक करके एक एक का जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ना। तो एक मेरे पास डाउट आया कि अगर मैं डिस्टेंस 4 से ले लेता तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ता। हाँ ठीक है, 4 से ले सकते हो, पर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 4 से डिस्टेंस को आपने वेरिएबल लिया है तो ये x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस वेरिएबल के फॉर्म में। वो थोड़ा ध्यान से रख के करोगे तो सही होगा, अगर ध्यान से चीजें करोगे तो इट विल बी ओके, ठीक है। और कोई मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि अगर चार्ज लेफ्ट में होता तो क्या करते, अगर चार्ज रॉड के उधर होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते भाई, वहां से स्टार्ट कर देते अपन, यहाँ इस कोने से कोई डिस्टेंस को वेरिएबल ले लेते, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहाँ से दी है वो ध्यान रखना पड़ेगा। वो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमको ये दिए, तो वहां से y डिस्टेंस अगर लोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस वाई, यहाँ पे l माइनस वाई डालना पड़ेगा x को, थोड़ा मोटा चेंज करना पड़ेगा चीजों में, बाकी आसान है, ठीक है। यस, है ना, लिमिट विमिट थोड़ी सी चेंज करके क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, तो ये एक अपन एक एग्जांपल देखा। अब इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन है जो आपको आना चाहिए, बाकी तो फिजिक्स तो छोटा सा ही है कि छोटे से चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसको इंटीग्रेट कर लो, दिस इज फिजिक्स एंड ऑल अदर थिंग इज मैथ। तो बस मैथ स्ट्रांग होना चाहिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, जो भी वेरिएशन आए इसके अंदर वो सब कर सकते हो। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर क्वेश्चन को यहाँ क्लास में करते बैठेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न द मेथड, वी विल ट्राई टू लर्न द बेसिक, ठीक है। तो बेसिक्स अगर आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कर सकते हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, बस बेसिक सीखो, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ना, मेरे पास एक स्फेरिकल वायर फ्रेम था, उसमें ना कुछ पोर्शन में चार्ज है, देखो इसके आधे पोर्शन में चार्ज है, यहाँ आधे पोर्शन में मैंने चार्ज दे दिया, ये पोर्शन एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसपे चार्ज है। ऑन द सेमी सर्कुलर वायर द चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा, इस एंगल थीटा पे डिपेंडेंट चार्ज है। यहाँ के पोर्शन पे जो चार्ज डेंसिटी है इट इज सम लेमडा नॉट इनटू कॉस थीटा, है ना, यहाँ के पोर्शन पे चार्ज डेंसिटी है लेमडा नॉट इनटू कॉस थीटा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। लिख लो क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस आर है, उस पर चार्ज डेंसिटी मैंने दिखाई है लेमडा नॉट कॉस थीटा है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो, करो। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे जो अभी क्वेश्चन करा था अपन ने, छोटा सा चार्ज लेंगे, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो लिखेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे डायरेक्शन वायरेक्शन का, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्केलरली ऐड हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर उसके कॉम्पोनेंट्स लेके ऐड कर लेना, ठीक है, करो। खाना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। बच्चों सोच समझ के करिए, थिंक प्रॉपरली।
अभी तक जितने भी आंसर आए सबको बोल रहा हूँ मैं, सोच समझ के करिए, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। शांतनु गलत है, कुशाग्र इट मे बी करेक्ट, चेक करते हैं अपन। ऑलवेज ट्राई टू गिव योर आंसर इन वेक्टर। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। सहज अमय गलत है। पत्थर महाजन यस, लेटेस्ट चेक, सही लग रहा है। आपको ये सारे क्वेश्चंस आने के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स अच्छे से आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आपका हुआ था 11th क्लास में, तो अगर इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप लोग को ट्राई करना चाहिए एक बार 11th रिकैप करने का। जो भी आपको मॉड्यूल जो भी पढ़ाया होगा आपने नोट बस रिवाइज करो कि किसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। मीनवाइल मैं यहाँ पे बता दूंगा सारी ट्रिक्स जो भी रहती है, पर आपको अभी 12th क्लास में पढ़ा दिया जाएगा इंटीग्रेशन, तब फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले तो वही छोटा सा चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा चार्ज अपन डी थीटा एंगल का ले लेंगे, यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा बन रहा है, ऐसा मान लेंगे, तो ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, तो चार्ज हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू लेमडा विच इज लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, वो भी थीटा एंगल पे होगी विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव में। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में आ रही है वो आ रही है माइनस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, उसका कंपोनेंट कॉस थीटा आ जाएगा। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई में कंपोनेंट आएगा माइनस के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। नाउ जस्ट इंटीग्रेट दिस टू कंपोनेंट्स, then get the total x and total y component। total x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस के डी क्यू, डी क्यू कितना था, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा, एक और कॉस थीटा वहां ऑलरेडी था, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इट विल बी माइनस के डी क्यू, डी क्यू था लेमडा नॉट आर साइन थीटा, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा, और वहां पे एक और साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर। कांस्टेंट बाहर ले लो, लेमडा नॉट के और एक 1/r बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस के लेमडा नॉट बाय आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और इधर साइन थीटा वाला टर्म बचेगा, तो के लेमडा नॉट बाय आर एक बाय 2 लगा लो, यहाँ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। लिमिट्स लगा लो, सेमी सर्कल दिया, 0 टू पाई लिमिट्स होगी एंगल की। कितना क्लियर सर? हाँ सर आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर थीटा आना चाहिए सर डिनोमिनेटर में। आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यों आना चाहिए बेटा? सर चार्ज और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस तो आर सेक थीटा है। कैसे? सेमी सर्कल की रेडियस अगर आर है तो यहाँ से आके डिस्टेंस सॉरी सर, है ना, आर ही होना चाहिए तो। चलो ठीक है, तो ये अपन बस अब आगे सॉल्व कर देते हैं। अब वो वाला इंटीग्रेशन पहले कर देता हूं मैं। ये हाफ इंटू डी थीटा, इट विल बी हाफ का 2 तो बाहर ले लो, डी थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन उसका, तो ई एक्स इज गोइंग टू बिकम माइनस के लेमडा बाय 2r। मेरे पास अंदर बचेगा 1 इंटू डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। देन इसमें लिमिट लगानी है मुझे 0 टू पाई,
ये हो गया ई एक्स। ऐसे ई वाई भी यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, माइनस के लेमडा नॉट बाय आर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, यहाँ पे माइनस कॉस होता है, कॉस का प्लस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, लिमिट 0 टू पाई। लिमिट लगा लो बस, यहाँ पाई रखेंगे 0 रखेंगे तो पहला टर्म तो पाई बन जाएगा, तो ई एक्स शुड बी माइनस के लेमडा बाय 2 आर, द फर्स्ट टर्म इज बिकमिंग पाई प्लस हाफ, साइन में पाई रखा, साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, तो सेकंड टर्म हो गया 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन माइनस के लेमडा बाय आर बाय 2 बाहर ले लिया, अंदर का एक माइनस भी बाहर ले लिया तो प्लस हो गया। कॉस में पाई रखा, कॉस 2 पाई 1, कॉस 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा अंदर, 1 माइनस 1 इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बार वाई डायरेक्शन में 0 आ रही है और एक्स में बच रही है, एक्स में कितनी बच रही है, नेगेटिव में आ रही है, माइनस के लेमडा नॉट पाई बाय 2 आर। ये आ गई हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो फाइनली हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितनी है ये रहे, इट्स प्योर मैथमेटिक्स, समझ में आ रहा है। छोटा सा था इसके अंदर, फिजिक्स बस इतना सा था कि छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो लिखो, उसके कंपोनेंट लो और इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना मैथ कराया अपन ने, आंसर आ गया। क्वेश्चन को अगर ऐसे सोचो ना, मैथ और फिजिक्स अलग अलग, तो फिर क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इसका मैथ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बस, और वो भी मैथ में सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर? देखिए सब बच्चे अच्छे से, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। जिनके भी 0 आ रहे थे उनने क्या गलती करी थी, एनीवन? 0 जिनके आंसर आए थे उन्होंने क्या गलती करी थी, कंपोनेंट नहीं लिए। यस, व्हेनेवर यू आर एडिंग वेक्टर आपको उनकी डायरेक्शन का ध्यान देना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको एक्स वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना चाहिए, बिकॉज कंपोनेंट्स आर गोइंग टू इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो उन्हें हम स्केलरली जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करके टोटल एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करके टोटल वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, कंपोनेंट्स को लेके एडअप करना चाहिए। चलो ओके ओके, वेरी गुड यार। ठीक है, हमने कई बार करा है ऐसा कि हमें कंपोनेंट लेके इंटीग्रेशन करना पड़ा है ना, तो आप लोग सीखे इस चीज को। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है, साइन दिया जा सकता है, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ऐसे तरह तरह की चीज दी जा सकती है। सब हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दी थी मैंने, एंड दिस क्वेश्चन आर जस्ट मैथमेटिक्स। इनमें सिर्फ मैथमेटिक्स है ना, इनमें साइंस या फिजिक्स बहुत छोटा सा है, इतना सा कि भाई ये कंपोनेंट लेके करना है बस, बाकी तो मैथ्स है। तो अब करना इसमें जितने भी सिचुएशन हो सकती है ना, सब में बस मैथ्स डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैथ्स में पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, तो ज्यादा इनमें हम समय नहीं खराब करेंगे अपन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लिया अपन ने, आइडिया समझ में आ गया कैसे करना चाहिए, बहुत है इतना अपने लिए, है ना। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा आपको भले ही, पर अभी एक दूसरी चीज देखते हैं अपन। चलो, एक थ्योरी का पॉइंट बचा है वो करते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो एक पॉइंट बचा अपना, वो समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। order to understand electric field more intuitively, मोर ज्यादा अच्छे से हम विजुलाइज कर पाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझते हैं, लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए,
दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जस्ट हम बस इमेजिन कर रहे हैं, है ना, एक्चुअली है कि नहीं है वी डोंट नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिखिए पॉइंट, दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of electric field lines. We are trying to visualize electric field in terms of electric field lines. तो पहले तो ये क्या है थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने। अगला पॉइंट डेफिनेशन क्या है इसकी, अगला पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, if a small positive test charge, if a small positive test charge is released at a point, is released at a point, if a small positive test charge is released at a point and after a small displacement, after a small displacement, after a small displacement, it is again stopped. After a small displacement, it is again stopped. मैंने बोला if a small positive test charge is released at a point and after a small displacement it is again stopped. एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को लो, उसको एक जगह पर रख के छोड़ दो, वो चला, वो मूव करा, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मूव करेगा, वो चला और अगले पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा उसे रोक दिया, थोड़ा सा चला और रोक दिया, है ना, उसको पकड़ा छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करा, अगले पॉइंट पे पहुंचा, वैसे रोक लिया, उसको आगे मूव नहीं करने दिया। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, and the process is repeated, and the process is repeated. ठीक है, क्या बोला हमने अभी तक, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो, उसको एक स्पेस में रखो, छोड़ो, थोड़ा सा चलने दो उसे, फिर पकड़ लो, फिर वापस से ये चीज करो, छोड़ो, थोड़ा सा चलने दो, फिर पकड़ लो, थोड़ा सा चलने दो, फिर पकड़ लो, बार बार उसको मूव करने दो और रोक दो, मूव करने दो और रोक दो। नाउ आगे लिखिए, the path followed by charge, the path followed by charge is called electric field line. The path followed by charge is called electric field line. The path followed by charge is called electric field line. चलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिन, ये समझ में आ रहा है? बताइए। चलो, मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यार, बहुत बढ़िया, है ना। तो करना क्या है, एक जैसे एग्जांपल के लिए मैं बना के बताता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, एक चार्ज रखा हुआ था विच इज पॉजिटिव। मुझे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी मुझे इमेजिन करना है, मुझे पता करना है इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ज लेके आया जो भी पॉजिटिव है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आया, इसको यहाँ पे छोड़ा, इस प्लस की वजह से वो रिपेल होगा और रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, तो रिपल्शन की वजह से ये चार्ज मूव करेगा। तो मूव कराइए, इसको थोड़ा सा मूव करने दो और पकड़ लो वापस से, फिर रोक दो उसको, तो यहाँ पहुंचा, वो चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर उसको छोड़ो, मूव करने दो, फिर रोको, तो अभी भी इससे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो बार बार ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता रहेगा और इसे बार बार हम रोकते जा रहे हैं, बार बार वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, उसे बार बार रोकते जा रहे हैं। तो ऐसा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो जिस पाथ पे आप चल रहे हो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बार बार चार्ज को अपन थोड़ा सा मूव करके रोक रहे हैं, तो अब ये जो पाथ बन रहा है बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे आप कहीं और से स्टार्ट करते, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो फोर्स शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो जो पाथ होता वो इस डायरेक्शन में होता। अगर मैं चार्ज को यहाँ रख के स्टार्ट करता तो पाथ शुड बी लाइक दिस। तो इस तरह से हम पाथ इमेजिन कर सकते हैं जिस पर वो चार्ज पार्टिकल चलेगा। अगर पूरे स्पेस में ऐसे मैंने पाथ को इमेजिन कर लिया, पूरे स्पेस में ऐसे पाथ को इमेजिन कर लिया जिस पे चार्ज मूव करने वाला है, तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। कहीं भी एक छोटा सा चार्ज रखो, छोड़ो, वो जिस पाथ पे चलने वाला है दैट पाथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, स्टॉप क्यों कर रहे हैं? स्टॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काइनेटिक एनर्जी दे देगी पार्टिकल को, काइनेटिक एनर्जी दे देगी, तो जरूरी नहीं कि मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही हो हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही मोशन हो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी, सपोज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऐसे भेजेगी तो कर्व पाथ पे चलेगा फिर वो, है ना? तो इसलिए रोकना जरूरी है। किसी रैंडम जनरल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही चले, इसलिए उसको बार बार रोकना जरूरी है। ठीक है? यस, अथर्व बिल्कुल से पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से आगे की पोजीशन में उसका पाथ चेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई उसे बार बार रोकना जरूरी है। चलो, तो दिस इज हाउ वी कैन इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इज दिस क्लियर? ये मैंने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी। अब अपन ऐसे ही बाकी की भी ड्रॉ कर सकते हैं, सब तरह के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन में हमने ड्रॉ करी है, हम देखेंगे, और उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज और समझते हैं। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी वो समझते हैं। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहला पॉइंट लिखिए, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन कर रही है, ऐसा लग रहा है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and move up to infinity, and move up to infinity. They originate from positive charge and move up to infinity, or 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 terminate at negative charge, or terminate at negative charge. They originate from positive charge, move up to infinity, or terminate at negative charge. पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी जा सकती है, या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो सकती है। सिमिलरली नेगेटिव की बात करें अगर, तो इन्फिनिटी से आके नेगेटिव आ सकती है, या पॉजिटिव से आके नेगेटिव आ सकती है। इसी लाइन में आगे लिखेंगे, सिमिलरली फील्ड लाइन में स्टार्ट और फील्ड लाइन में कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फील्ड लाइन में स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज बिल्कुल वैसे जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आप लोग सोचा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव जाएगी, या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी आएगी। जैसे ये एग्जांपल के लिए पॉजिटिव की बनी हुई थी, अब मेरे नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, मैं फील्ड लाइन दिखा देता हूं, तो वो सेपरेट रखा हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। या नेगेटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइन कैसे दिखेगी? इफ आई हैव अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड कम टुवर्ड्स इट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आते हुए दिखेगी मुझको लाइक दिस। ये इन्फिनिटी से आएगी इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, और भी केसेस देख सकते हैं अपन, मैं थोड़े से और केसेस दिखा सकता हूँ। ये दोनों नोट हो गए, हटा दूं, मैं पॉजिटिव वाला केस हटा देता हूं। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रखे हो, आसपास रखे हो, तो क्या होता है देखते हैं। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाती है। इट मे बी लाइक दिस। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी भी जा सकती है, इन्फिनिटी से आके नेगेटिव पे भी आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिख सकती है अपन को।
This is the electric field line when I have two charges, one is positive and one is negative. क्या दिख रहा है अच्छे से? अगर एक माइनस प्लस चार्ज आसपास में रखे हो तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरह की बनती है. If I have two positive charges, दो पॉजिटिव चार्जेस पास में रखे हो तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं. अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस पास में रखे तो पॉजिटिव तो जा नहीं सकती, पॉजिटिव से इन्फिनिटी जा सकती है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती है, ये पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. इससे स्टार्ट होगी तो इनसे रिपल्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन दूर जाएंगे तो फिर दोनों का मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाती है. समथिंग लाइक दिस. इस तरह से कुछ दिखती है हमको फील्ड. दो प्लस प्लस चार्ज है, उनकी वजह से यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उस चार्ज पे दोनों को ऐसे फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग लगता है. हमने पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन हमने करा है ना. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग लगता है. और हमने ये भी याद करो उसमें पढ़ा है कि बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, स्टार्टिंग में वीक होती है. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक जगह मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है. तो यहाँ फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती है कि धीरे धीरे फिर कम होती जाएगी, ये फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ पे कम होती जाएगी. तो ऐसा कुछ सिचुएशन होती है, ऐसा है, फिर फैलती जाती है ना. बीच में कहीं पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ऊपर भी ऐसे सोच सकते हैं अपन. राइट. तो कुछ इस तरह की लगती है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इन फील्ड लाइंस में रिपल्शन हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसा देख के ऐसा लगता है ना. इट्स लाइक दे आर रिपेलिंग ईच अदर, फील्ड लाइन आर गोइंग अवे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा देख के लग रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये समझ में आया? दो 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 पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन. नहीं आया तो डाउट हो तो पूछ सकते हो आप. सोहम तो बोल रहा है क्लियर है. ओके सोहम, वेरी गुड. बाकी बच्चे भी बताइए. सहज, यस. विच पॉइंट, किसमें डाउट है? दिस इज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस. आपको ये सोचना है, आपको मतलब याद रखना है, एक तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं मैं कि ऐसा क्यों बनेगी. ये प्लस और ये माइनस है, जैसे इस प्लस के ठीक ऊपर गए तो इसकी वजह से फील्ड ऊपर की तरफ होगी और इसकी वजह से फील्ड ऐसे एंगल पे होगी, तो नेट में ऐसा घूम जाएगी फील्ड, है ना. और जितना इसके क्लोज हो गए इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी. दैट्स व्हाई इसकी वजह से जो फील्ड लाइन होती है रेडियली आउटवर्ड वैसा दिखेगी, लेकिन थोड़ा दूर जाओगे तो इसके फोर्स की वजह से वो फील्ड लाइन ऐसे घूमने लगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे. शांति. चलो ये क्लियर. तो अपन ने दो पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखी. अब हाँ बोलो सर. अगर दो अलग अलग चार्जेस है जैसे कि यहाँ पे है, तो सर इन दोनों की फील्ड लाइंस जो इंडिविजुअल है वो आपस में कभी टकराएंगी? देखो सिस्टम हमेशा रिजल्टेंट जो होगा वो दिखता है हमको, है ना. हमको किसी एक की वजह से क्या हो रहा था, दूसरे की वजह से क्या हो रहा था, वो मिलकर क्या हो रहा है वो दिखता है. इंडिविजुअल क्या होता है वो कभी नहीं दिखता. तो यू कैन नॉट इमेजिन फील्ड लाइन एज इफ की एक एक की फील्ड लाइन बना के उनको ऐड कर देना, ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है, हमको हमेशा रिजल्टेंट देखकर करना चाहिए. तो आपका जो क्वेश्चन है हाँ रिजल्टेंट देख के समझना चाहिए. चलो अब देखो मैंने प्लस माइनस की फील्ड बताई थी ना, इसमें मान लो कि ये प्लस वाला चार्ज वो स्ट्रॉन्ग था, इट वॉज लाइक कैपिटल क्यू एंड दिस वॉज लाइक माइनस स्मॉल क्यू. ये छोटा चार्ज है,
तो जब ऐसा होता है ना कि एक बड़ा एक छोटा चार्ज होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट भी आता है, याद है आपको, न्यूट्रल पॉइंट भी आता है इस केस में। तो यहाँ थोड़ी सिचुएशन चेंज होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। थोड़ा दूर जाके देखेंगे तो इफेक्टिवली प्लस की फील्ड ही दिखती है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन यहाँ कहीं, यहाँ एक पॉइंट के बाद देखेंगे अगर अपन, तो फील्ड लाइन फिर अपन को उधर की तरफ ही जाते दिखेगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्गर। तो आफ्टर अ पॉइंट फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्गर, तो नेट में अपन को पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती है। तो दो चार्जेस में एक बड़ा एक छोटा हो जाए, तो जो बड़ा होता है ना वो डोमिनेट करता है दूर से देखने पे, उसका जो साइन होता है, अगर वो पॉजिटिव तो बाहर जाने वाली फील्ड दिखेगी, अगर वो नेगेटिव तो अंदर आने वाली दिखेगी। इसी समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इफ आई अनइक्वल चार्जेस तो क्या होगा वो देखा आपने। चलो बच्चों का रिप्लाई मेरे पास ये सारा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो हमने कुछ सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बना के देखा है, एक इंट्यूशन लिया है हमने कि फील्ड लाइन कैसी होती है, एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन की फील्ड लाइन कैसी आएगी, किस कुछ फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करके दिए तो कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये भी समझ सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन और प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ते हैं। हमने एक पॉइंट अभी लिखा था कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इंफिनिटी जाती है, या इंफिनिटी से आके नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। ये सारे अपने पॉइंट लिखे थे। अब आगे बढ़ते और प्रॉपर्टीज लिखते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट to electric field line is direction of electric field at that point. The direction of tangent to electric field line is giving direction of electric field at that point. किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मुझे उस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी, बिकॉज किसी पाथ का टेंजेंट छोटे से डिस्प्लेसमेंट अगर लाऊंगा होगा, एक पाथ पे अगर मैं टेंजेंट डायरेक्शन बनाऊं तो उस लोकेशन पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में होगा। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने पॉजिटिव चार्ज का देखा यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, हेंस पाथ की टेंजेंट इज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने बोला द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी बाय द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, बाय द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। So is it clear, Kriti? The direction of tangent to electric field line gives direction of electric field. Yes, okay, very good. Next point. Next point. Two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? सर फिर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन कट कर दी है तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी। यस, यू आर 100% करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एंटर्स कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एंटर्स कंडक्टर in electrostatic situation. Electric field line never enters conductor in electrostatic situation. Electrostatic situations में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। तो बता सकता है क्यों?
कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। रीजन इज, हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, इफ आई हैव अ कंडक्टर, सपोज ए कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, देन द चार्जेस इन कंडक्टर विच आर फ्री टू मूव विल मूव। अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से। और जब तक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलते रहेगा और इस पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी टिल द पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। कंडक्टर में मोशन ऑफ चार्जेस चलते रहेगा, और मोशन ऑफ चार्जेस चल रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, और मोशन ऑफ चार्जेस जब खत्म हो गया इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तभी खत्म हो गया। तो फाइनली ऐसा हो जाएगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, केवल बाहर होगी। बाहर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख सकती है, अंदर नहीं दिखेगी, और दोज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी, अंदर एंटर नहीं करेगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करेगी, क्योंकि अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो देयर विल बी मोशन ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई कि चार्जेस अब रेस्ट पे आ गए हैं, इसका मतलब अंदर मोशन नहीं हो रहा था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में जीरो होना चाहिए। जब भी किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें चार्ज इस तरह से अपीयर होता है, इंडक्शन बोलते हैं इस फिनोमेना को, कि चार्ज आ जा रहा है, और इसकी वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ड्यू टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, एक तो होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंड्यूस्ड, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। अदरवाइज जीरो नहीं होगी तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज कब तक मूव करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के बराबर नहीं कर देती एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस। और एक तो हमने बहुत अच्छी चीज बोली, इसके लिए आपको बोलते हैं कि जब लाइटनिंग हो रही हो तो कार के अंदर ही बैठे रहो, कार के बाहर मत जाओ, तो इस कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बाहर जो भी चार्जेस वार्जेस आएंगे उसकी वजह से अपन को अंदर कुछ महसूस नहीं होगा। बिल्कुल सही। चलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एंटर्स कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, साथ में लिखना जरूरी है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, यस वेदांत, थोड़ा बहुत हो जाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एंटर्स कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the intensity of electric field is proportional to density of electric field line. The intensity of electric field is proportional to density of electric field line. यहां पे अगर आप देखिए इस रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, एंड यहां देखो तो बहुत दूर दूर है ना। इसका मतलब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी में, पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम है, और पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। मोर क्राउडेड आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज देयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखेगी एक छोटे से रीजन में, उतनी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए, पॉइंट समझ में आया? द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली गिव्स यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम एक तरह से ये भी बोलते हैं कि अगर मैं एक एरिया लूं जिसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग the area divided by area। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया डिवाइड बाय एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया डिवाइड बाय एरिया, प्रोवाइडेड एरिया इज कंसीडर्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एरिया लेना है,
मतलब एरिया का प्लेन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डेंसिटी का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइन की डेंसिटी मतलब फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझो। लाइक फ्लक्स, एक्चुअली ये फ्लक्स यहां से डिफाइन हो रहा है। हम थोड़े समय बाद फ्लक्स पढ़ेंगे तो मैं यही चीज को यूज करूंगा, इस चीज को यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ये। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? लगन जी को तो क्लियर, बाकी सब बच्चे देख लीजिए। ओके, वेरी गुड, है ना। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी क्लोज दिखेगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज दिखेगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना। ये हमको समझ में आया। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज, the number of electric field lines starting from a charge or terminating on a charge, the number of electric field lines starting from a charge or terminating over a charge is proportional to magnitude of charge, is proportional to magnitude of charge. The number of electric field lines starting from a charge or terminating at a charge is proportional to magnitude of charge, is proportional to magnitude of charge. चलो, ये बहुत आसानी से मैं प्रूव कर सकता हूं, पर अभी मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप बस याद रखो स्टेटमेंट, है ना। और आप ये लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज, किसी पॉइंट पे, किसी चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेगी या टर्मिनेट करेगी, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई विल प्रूव दिस बट यू नीड टू वेट। मैं इसे प्रूव कर दूंगा पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए साथ में, अमाउंट ऑफ चार्ज के एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते है ना। हमने बात करी थी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। अच्छा, साथ में मैंने यहाँ पर ऐसी कुछ लाइन ये जो बनाई थी, मैंने कोशिश करी थी, देखो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर जैसा बनाने की कोशिश करी है ना। मैंने एकदम पैरेलल नहीं बनाई थी लाइंस को, ये ऐसा बनाई जिससे सरफेस से परपेंडिकुलर जा रही हो। दिस इज बिकॉज एक्चुअली ऐसा होता ही। सर हाँ बोलिए गगन जी, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर अभी अगर एक हमारे पास चार्ज है तो उसके आसपास उसका जो फील्ड तैयार होता है तो हाँ? उसमें हर एक एरिया पे इक्वली हमें फील्ड लगता है, समझ लीजिए कि एक सर्कुलर एरिया ले लो, मतलब स्फेरिकल एरिया, तो हाँ? इक्वल फील्ड। तो सर ईच पॉइंट पे एक चार, मतलब ईच पॉइंट पे फील्ड आएगी कुछ ना कुछ। हाँ, तो सर ये हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे क्या बोलते हैं कि एक एरिया से तो इनफाइनाइट लाइन पास होती होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इनफाइनाइट पास हो सकती है, पर जो मेरे ये डेफिनेशन थी ना, इससे सारी चीज रिस्ट्रिक्ट हो गई। मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया डिवाइड बाय एरिया। इस डेफिनेशन से वो आ गया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने से वो चीज हो गई, तो यहाँ पे मैंने नंबर को फिक्स कर दिया, समझे, इसलिए वो हो गया। चलो आगे बढ़ते। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी बोल रहा था कि कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो मैंने थोड़ा सा सरफेस से परपेंडिकुलर दिखाई थी, तो इसलिए क्योंकि ऐसा होता है। लिखते हैं ये पॉइंट अपन, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductor. Electric field lines are always
परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर स्टार्ट या टर्मिनेट होगी। जैसे यहाँ टर्मिनेट हो रही है, यहाँ स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो क्यों होगा ऐसा? अगर सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं हुई तो सरफेस के अलोंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर नहीं है तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ एक, उससे समझते हैं अपन। देखो, सपोज आई हैव अ कंडक्टर ऑफ दिस रैंडम शेप, और इस लोकेशन पे जो कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं है, एक एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे, ये थी नॉर्मल डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, वन अलोंग द सरफेस, वन परपेंडिकुलर टू सरफेस। अलोंग द सरफेस जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कंडक्टर में चार्ज होता है जो फ्लो कर सकता है, एंड कंडक्टर की सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस के अलोंग चार्ज फ्लो करेगा। तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। बात समझ में आई? अगर कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज विल फ्लो अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, वहां ऐसा होगा नहीं कि चार्ज फ्लो हो। इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट हो। बात समझ में आ रही है? मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस आर एट रेस्ट। इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस के अलोंग चार्ज मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पॉसिबल नहीं है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो अगर सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो चार्ज विल बी फ्लोइंग अलोंग द सरफेस। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा मुझे ध्यान रखना है कि कंडक्टर की सरफेस से मैं परपेंडिकुलर दिखाऊं। अगर मैं परपेंडिकुलर नहीं दिखा रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में, आपसे चार डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे कि किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत बनाई है। तो गलत बनाने में ये भी पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर नहीं है तो गलत हो गया। ठीक है? चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हमने परपेंडिकुलर वाला देख लिया पॉइंट, और स्टार्ट एंड वाला देख लिया, कंडक्टर के अंदर नहीं जाती है देख लिया। एक कुछ चीज अभी जस्ट दिमाग में आई थी मेरे कंडक्टर से रिलेटेड, जैसे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, नहीं सब भी देख चुके हैं अपन। चलो एक पॉइंट कुछ ध्यान अभी आ जाएगा, अपन अगला पॉइंट लिखते हैं अभी। ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लिखे नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिड्यूस्ड इन नंबर और डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिड्यूस्ड इन नंबर और डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिड्यूस्ड इन नंबर और डेंसिटी inside and dielectric, inside and dielectric. Electric field lines are reduced in number and density inside and dielectric. अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लाइक वाटर, पानी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और भी बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास, जैसे ग्लास भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। तो अगर हमारे पास कोई मान लीजिए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में रख दिया, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होती है बाहर, अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कम हो जाती है अमाउंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। क्या होगा? इसकी इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज पोलराइजेशन की वजह से आ जाएगा, उधर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पोलराइजेशन की वजह से आएगा।
है ना। हमने पोलराइजेशन क्या होता है पहले कई बार बात कर चुके हैं। इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ कम दिखाना चाहिए। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E/K, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E/K, ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, दैट्स व्हाई फील्ड लाइन कम दिखाना चाहिए। तो बाहर की फील्ड लाइन और अंदर की फील्ड लाइन में नंबर में चेंज होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना बाहर जितनी फील्ड लाइन है अंदर उससे कम दिखाएंगे। ये बात समझ में आई? बाहर जितनी फील्ड लाइन है अंदर उससे कम दिखाएंगे। बोलिए, इज दिस क्लियर? सभी बच्चे देखिए, इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब अंदर कम क्यों होती है? इसका कंडक्टर जैसे ही रीजन होता है, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो गई थी चार्जेस की वजह से। तो अब एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो प्लस अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई थी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कंडक्टर के अंदर इंड्यूस, अब इंड्यूस वर्ड नहीं बोलेंगे, ये कंडक्टर नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आती है उसको इंड्यूस नहीं बोलते, इसको लेट से ईडी बोल दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई एक्सटर्नल माइनस डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के, कम हो जाती है। ये इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई बाय के। तो डाइलेक्ट्रिक में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो भी आप बता सकते हो, वो आ जाएगा ई इंटू 1 माइनस 1 बाय के। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो अपन बता सकते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है? Inside dielectric, some electric field generate होती है due to charges appearing on due to polarization। तो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ईडी, वो निकाल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते फिर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें और चार्जेस की बात करें, चार्ज की बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कंजर्वेटिव होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस, electric field produced by charges is conservative। कंजर्वेटिव है तो राउंड लूप पाथ पे नहीं एग्जिस्ट करेगी, हेंस दे कैन नॉट क्रिएट राउंड लूप पाथ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट से चालू होकर वो वहीं पे आगे खत्म हो जाए। चार्जेस की बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से कर सकती है ना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। E induced due to changing magnetic field is non-conservative। तो वो राउंड लूप पाथ बनाती है, दे क्रिएट राउंड लूप पाथ। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे कोई भी पूछेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो हमको ये पॉइंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अभी, ये पॉइंट ही हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी जाएगी। 99.999% क्वेश्चन में हमसे बोला जाएगा कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, या फिर हम अंडरस्टूड रहेगा क्वेश्चन देखिए कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि वो कंजर्वेटिव है तो राउंड लूप पाथ में नहीं होगी। देखिए से राउंड लूप पाथ का मतलब
एक पॉइंट से चालू करके इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं आ जाए, ऐसी फील्ड लाइन बन सकती है। एक पॉइंट से चालू करके इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं आ जाए, ऐसी फील्ड लाइन बन सकती है। क्या दिख रहा है नीचे पूरा राउंड लूप पाथ दिख रहा है? नो, ओके ओके, चलो मैं उसको ऊपर बना देता हूँ। राउंड लूप पाथ मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देता हूँ। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से बनी हो, पर चार्ज से बनी हो तो ऐसी नहीं बन सकती। फील्ड लाइन से ऐसी नहीं बन सकती चार्ज से बनी हो तो। ठीक है, चलो मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस कंजर्वेटिव एंड दे कैन नॉट क्रिएट। सर हाँ बोलो। सर आप वो सेकंड पॉइंट डिक्टेट कर सकते हैं क्या? मुझे दिख नहीं रहा, मेरे ब्लर हो रहा है। ठीक है, E induced due to changing magnetic field is non-conservative. E induced due to changing magnetic field is non-conservative. Changing magnetic field, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड जब बदलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, वो राउंड लूप पाथ बना सकती है। So is this clear? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड काफी चीजें करी, और कई चीजें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव कर ली थी, है ना। अब ये सब अगर क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कंप्लीट। नाउ यू कैन कंप्लीट द बिगिनर बॉक्स। बिगिनर बॉक्स पूरा कर सकते हो, उसके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, उसकी सारी चीजें हम पढ़ चुके, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्स 2 एंड 3 अब आपके लिए पूरा होमवर्क में है। अगली क्लास में मैंने आपको बोला है कि हम डीसीएस में डिस्कस करा करेंगे बिगिनर बॉक्स, तो मैं आपका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, कल शाम तक सेंड करूंगा सॉल्यूशन। आज आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कल शाम तक आपको सॉल्यूशन भेजूंगा बिगिनर बॉक्सेस के। तो एक बार सॉल्यूशन भेज दूं, उसके बाद फिर देख लीजिएगा, एंड जो भी डाउट हो डीसीएस पे डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। यस करेंगे, अब जो भी डाउट है डिस्कस कर लेंगे, और एससीवी वगैरह सब चीज अपन डीसीएस में डिस्कस करा करेंगे, डाउट सेशन क्लास में करेंगे, है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन मुझे और इच्छा हो रही है आपको कराने की। तो देखो, एक हमारे पास एक रॉड है, इट इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, लेट्स से वाई ये है, और लेट्स से जेड एक्सिस के अलोंग रख। आई हैव इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड विच इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, ठीक है। और एक और रॉड है मेरे पास, इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस पे भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये तो ओरिजिन है, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0,0, ठीक है। चलो, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द रॉड, फाइंड फोर्स बिटवीन द रॉड। आई हैव 2 इनफाइनाइट रॉड्स। चलो एक क्वेश्चन ये करो अभी। Yes. ऐसा क्वेश्चन अपने बिगिनर बॉक्स या एससीवी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो जाए तो एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ये अपने क्यूबी में है जो मैं दे रहा हूं, है ना। पर इसका अपन अभी से दे रहा हूं ताकि आप लोग कर लो।
चलो कुशाग्र का एक आंसर आ गया मेरे पास। ओके, मैं करता हूँ रॉड वाला क्वेश्चन, ये वाला सुन लीजिए पहले। एक क्वेश्चन मैंने और बनाया बोर्ड पे, प्लीज पे अटेंशन हियर। आई हैव सिलेंडर, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, अनंत लंबा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की रेडियस आर और सिलेंडर की सरफेस पे एक चार्ज की प्लेट लगा रखी है अपन ने, जो सेंटर पे 2 अल्फा एंगल बना रही थी, 2 अल्फा एंगल बना रही थी। इफ यू ऑब्जर्व दिस फ्रॉम द टॉप, तो डायग्राम को जैसा दिख रहा है, दिस इज द चार्ज प्लेट विच हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी विच इज यूनिफॉर्म। आपको इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये एंगल 2 अल्फा है, ये सेंटर पॉइंट कहीं पर है सिलेंडर का पी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन और समझ लो। एंड दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग, ये ऊपर भी इन्फिनिट तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिट तक जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया सेकंड वाला? फिर बताओ सेकंड क्वेश्चन क्लियर? फॉलो, सरफेस पे चार्ज है, ओनली सरफेस पे चार्ज है, तो ऑफकोर्स हॉलो है। और ये बड़े इस वाले डायग्राम से दिख रहा है कि हॉलो है। अगर यहाँ चार्ज होता तो मैं सॉलिड दिखाता, ठीक है। चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस। चलो वो करना, अभी इसको मैं कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसे भी टॉप से देखो। तो टॉप से मैंने देखा कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस था, है ना। और जेड एक्सिस नहीं, जेड एक्सिस ऊपर ले लेते, वाई एक्सिस ले लेते। तो जेड एक्सिस वाली रॉड अब ऐसी दिखेगी पॉइंट जैसी, और एक्स एक्सिस पे वाई के पैरेलल वाली रॉड ऐसी दिखेगी, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थीटा एंगल पे चलता हूँ, यहाँ पे छोटा सा डी थीटा का सेक्शन लेता हूँ। इस डी थीटा के सेक्शन में यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, ये मान लेते हैं अपन, लेंथ अपन ने ली थी वाई, वाई पे डी वाई का सेगमेंट लिया था, ठीक है। तो इस डी वाई के सेगमेंट पे चार्ज कितना होगा? यहाँ चार्ज डेंसिटी λ2 थी, यहाँ जो छोटा सा चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा λ2 dy, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ड्यू टू द अदर रॉड, वो आएगी इस डायरेक्शन। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k λ1 by r, r will be this was a, तो r हो जाएगा √a² + y², या r डाल देना, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो ऐसे एंगल पे लगेगा, उसका ऊपर वाला कंपोनेंट ले लेंगे क्योंकि इधर उधर कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाला कंपोनेंट ले लेना। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल अगर थीटा था तो ई का कॉस थीटा इंटू दूसरा चार्ज। तो यहाँ फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज विच इज λ2 dy इंटू ई, उसका कॉस कॉम्पोनेंट 2k λ1 by r, उसका कॉस कॉम्पोनेंट, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देना, y = a tan थीटा, तो dy = हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा, और ये r को तो अपन ने लिखा ही था √a² + y², तो इसमें y को a tan थीटा डालोगे तो a sec थीटा बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करो, बहुत आसान इक्वेशन बन जाएगी ये। तो 2k λ1 λ2 इंटीग्रेशन 2k λ1 λ2 बाहर, ऊपर बचा cos थीटा dy, और dy था हमारे पास a sec² थीटा d थीटा, नीचे बचा r था हमारे पास a sec थीटा। तो यहाँ पे a से a गया, सब cos थीटा sec थीटा सब कट पिट जा रहे देखो, तो ओनली आ गया 2k λ1 λ2 इंटू अंदर डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे इधर से उधर पूरा, है ना। ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? मैं चेक कर लो, dy को मैंने a sec थीटा लिखा, नीचे r को लिख दिया मैंने a sec थीटा, a से गया, और फोर्स का कंपोनेंट का cos थीटा लिखा था, ऊपर dy को a sec थीटा d थीटा, नीचे r विच इज a sec थीटा, एक sec थीटा से एक sec थीटा, एक cos थीटा गया, तो यहाँ पे सिर्फ d थीटा बचेगा। और d थीटा का पूरा इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -∞ से +∞, तो पूरा अब पाई आ जाएगा। ये तो -π/2 से +π/2, ये इंटीग्रेशन पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे पाई आ जा रहा है बस। दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बिकम 2k λ1 λ2 इंटू पाई।
ये आ गया आंसर, समझे? यस, वेरी गुड, सम्यक का आंसर वेरी गुड, सही था। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे समझ नहीं आया, तो मैं आज कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैंने जो बोला शुरू से सुना, कहीं ना कहीं आप लॉस्ट हो गए होंगे बीच में, तो मैं शुरू से बता देता हूँ। ये टॉप व्यू देखा सबसे पहले, तो टॉप व्यू में यहाँ पे रॉड है, इस रॉड की वजह से इस चार्ज से फोर्स चाहिए, ये पूरी रॉड थी, इस रॉड का छोटा सा चार्ज लिया, वाई पे जाके डीवाई का सेगमेंट काटा, इस डीवाई के सेगमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी 2k लैम्डा बाय आर, छोटा सा चार्ज लैम्डा टू डीवाई, इनको मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखा, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा cos थीटा लेके, और इसको बस इंटीग्रेट करा है, ठीक है? यस, चलो आया क्या क्वेश्चन? ये आंसर इंटरेस्टिंगली देखो, वाई पे डिपेंड, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, जो रॉड की बीच की डिस्टेंस थी उस पर डिपेंडेंट आंसर ही नहीं है, बिकॉज रॉड वाज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो वो इनफाइनाइट ही दिखेगी अपन को, तो दैट्स व्हाई आंसर ओनली 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 पाई आ गया। आया समझ में? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? ओके, चलिए, वेरी गुड। ओके, अब अपना आज का क्लास का टाइम भी हो गया है, तो अपन आप ग्रुप से और नेक्स्ट क्लास